आज हम इमेज फॉर्मेशन पर डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंतर्गत निहित है। पिछली वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रेज जो आवश्यक है ट्रेस करने के लिए इमेज को, उनके विषय में हमने डिस्कशन किया था। तो वहाँ पर हमने 4 प्रकार की रेज पर डिस्कशन किया था और उन्हीं 4 प्रकार के रेज का उपयोग करके यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे ट्रेस किया जाता है, इसमें हम देखेंगे। तो स्फेरिकल मिरर ये 2 प्रकार के, ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स। और तो पहला है इसमें कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में जो है, क्योंकि हम जानते हैं जो इमेज का नेचर है वो किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने किस पोजीशन पे उसके रखा जाता है। तो इसमें 6 पोजीशन है। कॉनकेव मिरर के द्वारा 6 पोजीशन में इमेज को फॉर्म किया जाता है और जिसमें से जो है 5 पोजीशन में जो है 5 पोजीशन इमेज जो है वो रियल बनती है और लास्ट जो है केवल 1 पोजीशन पर जो है इमेज वर्चुअल बनती है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। फर्स्ट पोजीशन इसकी एट इनफाइनाइट। ये कोई ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। ये कॉनकेव मिरर और एक ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे रखा हुआ है इस प्रकार से, और एक रेज जो है इसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रे इसके बॉटम से पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाती है। ये दोनों रेज फोकस पर जो है मिलती है और वहीं पर जो है वस्तु का इमेज जो है फॉर्म होती है। ये इसका पोल है। तो इमेज विल फॉर्म एट फोकस, फोकस पर बनेगी। और दूसरी बात, इसका नेचर जो है इमेज का वो क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डायमिनिश्ड। ये बहुत ही छोटा पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज यहाँ इमेज बनेगी। तो यहाँ पर एक ही प्रकार की रेज का उपयोग किया गया है, केवल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज चलती है उसी का उपयोग करके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे रखा हुआ, तो यहाँ पर इन्हीं 2 रेज का उपयोग किया जाएगा।
सेकेंड कंडीशन इसकी देखते हैं। एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे रखी हो, तब इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा जा रहा है, ये एक रेज जो है यहाँ से इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के चलती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है और ये उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। दोनों रेज ये जो रिफ्लेक्टिंग रे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलती हैं और वहीं पर वस्तु की इमेज बनती है। तो इस प्रकार से इमेज will form between C and F। नेचर इसका रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल इन साइज। जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो वास्तविक होगी, उल्टा होगी और आकार में वस्तु से छोटी होगी। थर्ड कंडीशन, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को इसी पे प्लेस किया जा रहा है और यहाँ से एक रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रेज जो है फोकस से होकर के जाती है ऐसे और इस प्रकार से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे दोनों रिफ्लेक्टिंग रे मिलती हैं और वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। तो इमेज will form at C। इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। इसका नेचर क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी वही इमेज की लंबाई होगी। अब इसकी चौथी पोजीशन आती है, यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच
रखा जाता है। यहाँ दो रेज का उपयोग किया गया है, एक रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और दूसरी रेज जो फोकस से होकर के जा रही है। चौथा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, अर्थात फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यदि ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो इमेज कहाँ पे बनेगी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है। अब एक रेज जो है पैरेलल चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जो फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, जो पीछे बढ़ाए जाने पर जो है एक स्थान पर मिलती है। ये C, ये F, तो यहाँ पर इमेज will form beyond of center of curvature। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बनेगी और इसका नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज इन साइज। यहाँ पर जो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से अधिक होगी। इसमें दो रेज, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली, दो रेज का उपयोग किया गया है। फिफ्थ कंडीशन इसकी, एट फोकस, यदि ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट का फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है। एक रेज जो है इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है और जो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से होकर के जाती है। दूसरी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के चलती है और उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। तो ये C, ये F, ये दोनों रेंज जो है इनफाइनाइट, अनंत पे जाकर के मिलती है और वहीं पर जो है इमेज फॉर्म होती है। तो इमेज विल फॉर्म एट इनफाइनाइट
और इसका नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज इन साइज। ये इसकी जो हाइट होगी वो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जो दोनों रेज जो है वो अनंत पर मिलती है। इसकी जो छठवीं कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है। सिक्स्थ पोजीशन इसकी, when object placed between focus and pole, फोकस और पोल के बीच स्थित हो। ये फोकस है, ये इसका पोल है। यह यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, सॉरी, इस स्थान पर एक रेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे चलती है और ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। दूसरी रेज जो है पोल पर इंसिडेंट होती है ऐसे, और ये रिफ्लेक्शन रूल को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। इन दोनों रेज को इसको मिरर के पीछे बढ़ाने पर एक स्थान पर मिलती हैं और वहीं पर जो है वस्तु की इमेज बनती है। तो केवल एक कंडीशन में जो है इमेज इसमें वर्चुअल बनती है, वो 6 पोजीशन में, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। तो इमेज विल फॉर्म behind the mirror। इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज इन साइज। जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, सीधी होगी और उसकी लंबाई जो है वस्तु की लंबाई से अधिक होगी। तो अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज केवल 2 ही पोजीशन में फॉर्म होती है, वो हम देखेंगे। पहली कंडीशन है कि एट इनफाइनाइट, यदि ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखा जाए तो इमेज कहाँ पे बनेगी। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे चलती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाती है
और इसी प्रकार से ये रेज चलती है और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। दोनों रेज को जो है पीछे बढ़ाने पर एक पॉइंट पे मिलती हैं। ये फोकस है, अर्थात जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। तो इमेज will form at फोकस, और इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली diminished in साइज, अर्थात हम कह सकते हैं पॉइंट साइज। पॉइंट साइज ये इमेज बनेगी, बहुत छोटी होगी। अब चाहे जिस पोजीशन में हम रखेंगे, इमेज पोल एंड फोकस के बीच ही बनेगी। सेकेंड, when object placed at beyond C at C or between C and F, यदि ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे रखा जाता है या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है या फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा जाता है, तो इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी? मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। एक रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे चलती है और ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसको पीछे बढ़ाने पर ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी रेज जो है पोल पे इंसिडेंट होती है और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। इस रेज को भी, रिफ्लेक्टिंग रेज को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटती है। यप, और यहीं पर जो है वस्तु की इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो इमेज है, यदि वस्तु को चाहे जिस कंडीशन में रखा जाएगा, चाहे हम सेंटर पे रखें, चाहे बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, लेकिन इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में ही बनती है। तो केवल जो कॉन्वेक्स मिरर है, केवल दो कंडीशन में उसकी इमेज बनती है, एक फोकस पर और दूसरी जो है पोल और फोकस पर। तो इमेज will form between pole and focus। नेचर इसका वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। ये वस्तु की लंबाई की तुलना में बहुत छोटी होती है।